ये गुजरा हुआ साल भले ही कुछ न दिया हो, पर जाते जाते जिंदगी के बहुत सारे अच्छे बुरे सबक दे गया है। शायद हमें पता नहीं है, आज भी हमारी जिंदगी 100 साल पहले हमारे पूर्वजों के जैसा ट्रेन की पटरियों की तरह उलझी पड़ी है, जहाँ पर रास्ते तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है चलना किस पर है। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े मैगी की तरह जिंदगी चल रही है। कुछ नया नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब भी सब कुछ एक समान चल रहा है, पहले के जैसा, जैसे बरसों से चलते हुए आ रही है। बदलते हुए साल में खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, और कब तक आप बहाना करेंगे? कुछ तो बदलाव कीजिए, कुछ तो नया कीजिए। आपकी कीमत, काबिलियत जो है हमेशा वही रहेगी। बस आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। आपका मेहनत ही असंभव को संभव बनाएगी। आप मेहनत कीजिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरे दोस्त, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न ही मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है। वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है, वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है, वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगेगा। सब कुछ अपने वक्त पर होता है। बस खुद की सुनिए और अपने पैशन में लगे रहिए। आपको तब तक अपने मेहनत की डाइस रोल फेंकते रहना है जब तक 6 नंबर की डाइस रोल ना आ जाए। जब तक होम ना मिल जाए तब तक भागिए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। चुनौती कहाँ नहीं है मेरे दोस्त, जिंदगी तो चुनौतियों से भरा पड़ा है, फिर भी जीना है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझेंगे, उतनी जल्दी आप सफल होंगे। ये आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे कूल क्रिकेटर MS धोनी आज अगर दुनिया की सुनता तो शायद आज भी किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता, दौड़ती भागती हुई ट्रेन पर जिंदगी बीत रही होती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, खुद की सुनी, और आज इस मुकाम पर है। आज अगर भारतीय क्रिकेट कप्तानों की रैंकिंग की जाए, जहां तक मेरा मानना है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी और सिर्फ धोनी होनी चाहिए, ना कि कोई और, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, इतिहास बदल दिया। सो माय डियर, खुद की सुनिए, आगे बढ़िए, गोल्स पर फोकस कीजिए, सपने देखिए और अपने सपनों के पीछे भागिए। आप 1000 बार गिरेंगे, उठेंगे, चढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, चढ़ेंगे, लेकिन प्रयास जारी रखना है, कभी पीछे नहीं हटना है। अपने लाइफ से नेगेटिव पर्सन को रिमूव करिए, जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकता हो, आपका मनोबल गिराने की कोशिश करता हो। ऐसे लोगों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये इतने ज्ञानी होते हैं कि पूछो ही मत। भले ही इनकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी हो, लेकिन ये आपको सलाह देंगे। ये अक्सर आपको बताने की कोशिश में होते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग इतने खतरनाक, इतने जहरीले होते हैं कि ये अपने आसपास के 500 मीटर की रेडियस की दूरी तक के माहौल को गंदा करके रखते हैं, नेगेटिविटी फैला के रखते हैं। इनकी फितरत इतनी ख़राब होती है कि आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, ये उसमें हर बार उंगली करेगा, हर बार टांग अड़ाएगा और कहेगा ये तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। हमेशा आपका रास्ता बदलवाएगा और आपके मनोबल को गिराने की हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि इनके बस की बात तो है ही नहीं। ऐसे लोग कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करते, ना खुश रहते हैं और ना किसी को खुश रहने देते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को एवरेज या उससे भी नीचे रहकर ही बिता देते हैं, और ये कितनी दुख की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों की संगत में आज भी हैं तो साथ छोड़ दीजिए। ये लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी साहब। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। किसी के बहकाने से, डर के, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को मत बदलिए। आप अपने सपनों के साथ 500% कमिटमेंट हो जाइए। अच्छे लोगों को नेटवर्क में रखिए, अच्छे लोगों का साथ में रहिए। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और ज़रूरत पड़ने पे आपको सलाह और साथ भी दे। माय डियर, सबको पता है कि बीते वर्ष में वैश्विक महामारी पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
अर्निंग सोर्सेस ख़त्म हो गई, ज़्यादातर लोगों की नौकरियां चली गई। हमने ज़िंदगी में कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी दिन कभी देखने को मिलेगा कि इंसान ही इंसान को देखकर घृणा करेगा, छुआछूत मानेगा, दूर भागेगा। भगवान न करे कि ऐसा दिन हम लोगों को फिर कभी दोबारा देखना पड़े। ज़िंदगी के किस मोड़ पर कब हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए विनम्र रहिए। आपने हम सब ने देखा है कि जीभ जन्म से लेकर मृत्यु अंत तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आता है पहले छोड़ जाता है, जबकि उन्हें बाद में जानी चाहिए। जीभ इसलिए नहीं टूटती क्योंकि उसमें लचीलापन है, वह विनम्र होकर सब कुछ सहन करके चुपचाप अंदर पड़ी रहती है, कोई अहंकार नहीं है उसमें, इसलिए वो हमेशा साथ रहती है। जबकि दांत बहुत कठोर होती है, उसे खुद में बहुत अभिमान होता है, उनको घमंड होता है कि मेरे कारण लोगों में खूबसूरती आती है, और ये अहंकार उनकी बर्बादी का, पतन का कारण होता है कि वही पहले टूट जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र और शांत रहिए, चाहे आप कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आप दूसरों से बेहतर हैं। हम इस मिट्टी से बने हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है। आप विनम्र सबके साथ रहिए, लेकिन घनिष्ठ कुछ लोगों के साथ रहिए। जब कुछ नया करने जाते हैं तो गलतियां होंगी ही, आपको वहाँ रोने के बजाय उस मिस्टेक से लर्न करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप गलतियों से हमेशा सीखने की कोशिश करिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो अंदर से आप स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर होंगे। जीवन के कुछ बुरे दिन हो सकते हैं जो आपको टूटा हुआ महसूस करा सकता है, लेकिन आप चिंता न करें, कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। हमेशा याद रखो, लाइफ के और भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्ट, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।